पावरफुल बात है उस वचन में। मतलब अब देखिए क्या खुदावंद हमारे भेंटों से, भेंट मीन्स गाय बैल कुछ भी खाने पीने की चीजें जो बता रहा हूं, दान दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो खुदावंद की हजूरी के लिए वो तो वचन कहता है कि, लेकिन क्या हमारे कुछ भी लगा लीजिए भंडारे कराने से या मेरी मिठाइयों से, मेरे किसी भी चीज से लगा लीजिए, क्या खुदा उससे खुश होता है? या अपने वचन के मानने से खुश होता है? वचन के मानने से। अगर आप और मैं वचन नहीं मान रहे, हम उसको कितनी कोई भी चीज लाके चढ़ा दे, बेकार है। कुछ भी लिया दुनिया की महंगे से महंगी। बाइबल में लिखा है कि हाबिल और कैम दोनों भाई थे, लेकिन जो भाई थे, भाई में फर्क था। एक ने वो दिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक ने साग सब्जी दी, तो परमेश्वर ने साग सब्जी को ग्रहण नहीं किया। बाइबल लिखा है अगर तेरा मन ठीक नहीं है तो इसलिए, लेकिन उसी बात से पहला मर्डर जो इस धरती पर अपने भाई का उसने कर दिया। कलाम ये कहता है, वचन ये कहता है कि हमारा संपूर्ण, हमारा जीवन, हमारी लाइफ और हमारी लाइफ सब कुछ परमेश्वर की होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब परमेश्वर का वचन हम नहीं मानते, वचन को हम जब तुच्छ जानते हैं, हम कितने भी काबिल हो नालायक हो जाते हैं। हमारी काबिलियत कुछ काम में नहीं है। मेरे बहुत टाइम से मैं प्रभु में हूं, मैंने देखा है कि जब खुदा के वचन के अनुसार कोई ना कोई गड़बड़ होती है, वह शैतान काम करता है। फिर अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे और आगे लेके जाए, बढ़ाए, तो अजीजों वचन सुनना नहीं है, उसे मानना है। हालेलुया, तभी काम हो पाएगा। खुदा के कलाम में पैसे के लिए दुआ नहीं लिखी। कहीं लिखा है कि पैसों के लिए प्रार्थना? बताइए, कहीं लिखी है? मुझे बताइए, अगर लिखी है तो मुझे बताइए। हमें पैसे के लिए कहीं दुआ नहीं लिखी कि तुम दुआ करो पैसे के लिए, लेकिन लिखा है हाँ, तू बोएगा बहुत तो तू काटेगा। इट मीन्स बिना बोए मैं काट नहीं सकता, मैं कितनी भी दुआ करता रहूं। इसलिए जब आप खाली दुआ कराते हैं और बोते नहीं हैं, तो वो फिर आप काटते भी नहीं आगे। जब आप बोते हैं और दुआ कराते हैं, या दुआ कराते हैं बोते हैं, है ना? क्योंकि जब आप अपने हदिये उठाते हैं, दुआ कराते हैं, तो वो बीज जड़ पकड़ता है। हालेलुया, वो भविष्य में आपके लिए होता है, इन फ्यूचर आपके लिए होता है। ये बात मेरे मन में कैसे आई? मुझे भी खुदा ने एक चीज याद दिलाई कि आप सोचिए कि कलाम में जो लिखा है वो जरूरी है मानना, वचन में जो लिखा है वो मानना जरूरी है। इसलिए मेक श्योर आप लोग ध्यान दें कि हमारे जीवन में अगर कोई वचन, अगर हम उसे हल्के में ले रहे हैं, इट मीन्स इसका मतलब हम परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, है कि नहीं? आज जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते, वो सीधा इनकार करते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा से कोई मतलब, क्योंकि आज्ञा परमेश्वर की, जो विश्वास करे वो क्या ले? बपतिस्मा। अगर हम ये विश्वास का वचन ग्रहण, अगर ये बपतिस्मा के वचन को हम इनकार कर देते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर को छोटा समझ रहे हैं, है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? सो हमें अपने आप को जांचना है। बाइबल एक बात कहती है, जांचना है अपने आप को। क्या करना है? कि कहीं मैं कोई वचन से चूक तो नहीं रहा, मैं किसी वचन से चूक तो नहीं रहा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। आज का शुक्रवार हमारे जांचने का शुक्रवार है। आज का फ्राइडे मैं अपने आप को जांचूंगा। आज प्रभु का दास अपने आप को जांचे, प्रभु की दासी अपने आप को जांचे, कलीसिया आप प्रभु की भेड़, प्रभु के मेमने अपने आप को जांचे। वचन ये कहता है, मेरी भेड़ मेरा वचन पहचानती है, मेरी आवाज को सुनती है। अगर हम वचन से चूक रहे हैं, इसका मतलब शैतान मुंह फाड़े खड़ा है। हालेलुया। अपने हाथ आंख बंद करें, अपने हाथों को उठाएं,
वचन कहता है कि अन्य जातियों की चाल नहीं चलनी, और इसके बाद भी अगर हम अन्य जातियों की चाल चलते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को निरादर कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे। वचन कहता है अन्य जातियों के समान हमें विवाह नहीं करना, अन्य जातियों के समान जीवन नहीं जीना, कि वो भी गाली दे सकता मैं भी गाली, वो भी शराब दे सकता मैं भी शराब। उनके विवाह में अन्य जाति होते हैं, अन्य जाति पंडित होते हैं, अन्य जाति चीजें होती है, लेकिन हमारे विवाह में परमेश्वर होता है, परमेश्वर की जाति होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और हमारा विवाह स्वर्ग से होता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाएं स्वर्ग की ओर, अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। उसे कहे परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल, अगर मैं किसी वचन से चूक रहा हूं तो बोले पवित्र आत्मा जी आज की शाम मेरे मन को खोल दीजिए, अगर मैं किसी वचन से चूक रहा हूं तो, अगर मैं तेरे वचन को नहीं पूरा कर रहा हूं, अगर तुम्हें तेरे वचन की प्रतीति नहीं कर पा रहा हूं, अगर तुम्हें तेरे वचन पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, अपने हाथों को उठाकर बोले आज पवित्र आत्मा से बात करें। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो सिर्फ लेना जानते हैं परमेश्वर से, ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो देने के लिए तैयार होते हैं परमेश्वर से। अपना जीवन, अपनी जिंदगी देते हैं वो प्रभु को, अपने अच्छे अच्छे सपने दे देते हैं प्रभु को, अपनी योजनाएं भी प्रभु को दे देते हैं। वो कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना, मेरी प्लानिंग नहीं, तेरी प्लानिंग, तेरी योजना पूरी हो हमसे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, इतना ज्यादा अनाज हो गया उसके पास कि उसने कहा मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, अब मैं बड़े खत्ते बड़ी जगह बनाऊंगा। और उसने बनाया और सारा अनाज रख लिया और अपने आप से कहा कि अब कई सालों के लिए तेरे पास अनाज है यार, अब टेंशन करने की जरूरत नहीं। अपने आप से बात की, परमेश्वर की आवाज उसी रात उससे आई कि तूने जो ये आगे के लिए जोड़ के रखा, जो तू कह रहा है मेरे आगे तक ये काम आएगा, वचन में लिखा प्रभु ने बोला आज रात को तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो तूने जो ये जमा करके रखा है किसका होगा, क्या काम आएगा? प्रभु ने कहा अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लो, स्वर्ग का धन तुम्हारी पृथ्वी पर भी काम आएगा। प्रभु ने कहा अपने लिए स्वर्ग में बैंक बना लो, प्रभु ने कहा स्वर्गीय बैंक कभी तुम्हें धोखा ना देगा। प्रभु ने कहा अपने लिए स्वर्ग में इकट्ठा करो। अब प्रभु ने कहा अपने लिए स्वर्ग में मीन स्वर्ग से विश्वास करो कि स्वर्ग से पूर्ति होगी, स्वर्ग से दिया जाएगा। स्वर्ग के भंडार अथाह है, स्वर्गीय भंडार बड़े हैं, स्वर्ग से मिलेगा तो घटी ना होगी, स्वर्ग से मिलेगा तो कमी ना होगी। मेरे स्वयं के जमा करने से तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा अगर मेरा चरवा बन जाएगा और अगर मैंने उस पर प्रतिज्ञा की है तो मेरे जीवन में कुछ घटी ना होगी। अपने हाथों को उठाएं, खुदावन से बोले मेरा भरोसा आप पे होना चाहिए परमेश्वर, मेरा फ्यूचर आप पे डिपेंड है, मेरी सेविंग पे डिपेंड नहीं है। सेविंग आज है कल नहीं रहेगी, पर तेरा वचन कहता है हमारा परमेश्वर आज कल युगों युगों तक एक सा परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर आज था कल है और वो सदा तक रहेगा। लोगों को लगता है लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा, सुनिए। अपने हाथों को उठाएं, आज की शाम पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहता है। आज की शाम पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कुछ सिखाना चाहता है। आज की शाम पवित्र आत्मा जीवन की रोटी, जीवन के बीज हम में डालना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है कि तूने मुझ पे भरोसा रखा है, इसलिए तुझे लज्जित होने ना दूंगा मैं। जिन्होंने धन पे भरोसा रखा है वे तो लज्जित होंगे, उनके मुंह तो काले होंगे, लेकिन जिन्होंने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा है वे लज्जित ना होंगे, वे लज्जित ना होंगे। मैंने कहा परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा।
परमेश्वर आज की शाम आपकी उपस्थिति को हम मानते हैं। आज की शाम ये पुलपिट, ये ऑल्टर आपके लिए प्रभु। आज की शाम हम सिर्फ सुने और आप कहें। आज की शाम आप जो कहें हम उसे माने। आज की शाम जो आप कहें हम उसे माने, उसको जिए, उसको जिए परमेश्वर। आज की शाम जो हम सुने, जो माने, जो जिए, वो ऐसे ही चलते रहे। ये दूत यहाँ पर खड़े हो, तेरे दूत इस भवन की चौखट पर खड़े हो, तेरे दूत इस भवन के इर्द गिर्द हो परमेश्वर। तेरा रूह यहाँ पर कार्य करना शुरू करे, सख्त दिलों को तोड़े। यीशु मसीह आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं अपने प्रभु स्वामी यीशु मसीह के नाम में, शुरुआत से लेकर आखिर तक परमेश्वर पिता आपका आत्मा हमें ले, सुनने का, समझने का मन हो। तेरे जीवन के बीज कहीं यही ना गिरे रह जाए, वरन में उन्हें अपने हृदय में भर लो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। मिलता है सब जो मांगू यीशु नाम में, दे देता पाक रूह रखूं ईमान में। मिलता है सब जो नाम में, दे देता पाक रूह अपना ईमान में। बोले मिलता है सब कुछ। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे लज्जित ना होने दे। जिन्होंने बल पर भरोसा रखा वो गिरे, जिन्होंने बुद्धि पर भरोसा रखा वो गिरे, जिन्होंने धन पर भरोसा रखा वो गिरे, पर जिन्होंने अपनी सनातन के काम पर यहां पर भरोसा रखा वे ना तो गिरे ना शैतान उन्हें गिरा सका। इसलिए दाऊद ने कहा कि मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर, मुझे शर्मिंदा ना हो। आज आप इस गीत को गाएं, दुआ करें, बोले खुदा ये गीत मेरी दुआ है आज। मिलता है सब जो मांगू यीशु नाम में, मिलता है सब जो मांगू यीशु नाम में, दे देता पाक रखूं ईमान। मेरा विश्वास होना चाहिए, देता पाक रखूं ईमान में। आंसू वो पोछे पोछे, आंसू वो पोछे देखे मेरी ये आहें, आंसू वो पोछे देखे मेरी ये आहें। आंसू वो पोछे, आंसू वो पोछे देखे मेरी ये आहें। फिर से आंसू वो पोछे, आंसू वो पोछे। कहता है दूर मुझसे सारी बलाएं, सारी दुष्ट आत्माएं, कहता है दूर मुझसे सारी बलाएं, सारी बलाएं। आप लोग तैयार है आज की आराधना के लिए? यस। रूह से करने के लिए? यस। रूह से करने के लिए? यस। आमीन बोले, रूह से करने के लिए? आमीन। रूह से आराधना करने के लिए तैयार है? मैंने कहा रूह से आराधना करने के लिए तैयार है? धीमी धीमी ताली के साथ हम अपने परमेश्वर को करेंगे। ताली बजाएंगे। और मुझे एक मेरे मन के अनुसार मिल गया है, उसका मैं अभिषेक करूंगा।
प्रियो, निरादर तब नहीं होता जब आप कुछ करते हैं उस पल हो जाता जिस समय आप सोचते क्या है। हन्ना और सफीरा ने अपने घर में जमीन बेची और जब उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर को देंगे सारा पैसा, तब ये वो आदर था। लेकिन जिस घड़ी उन्होंने सोचा कि आधा हम रख लेंगे, घर में ही निरादर हो गया था। वो बात अलग है, पब्लिक की पतरस ने बाद में बताया कि तुमने अपने मन में क्यों सोचा। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके मन को देख रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे और आपके मन के अनुसार परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। तेरा मन, पतरस ने कहा, मैं देखता हूँ तेरे मन पित्त सी कड़वाहट है और तू चाहता कि पवित्र आत्मा तुझे मिले। इस चीज में तेरा कोई अभी भाग नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं तेरे मन में पित्त सी कड़वाहट है। प्रियो, पवित्र आत्मा योग था या नहीं, ने कहा तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। ये जो होली स्पिरिट आज मेरी लाइफ में है, इसके पीछे का कारण मेरे परमेश्वर के सामने मेरा मन देखा गया है। कोई भी अपने घर की सबसे बड़ी और बहुमूल्य चीज तब नहीं देता, कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो कहता है ये मेरे घर को देखभाल करना। पतरस का मन देखकर परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझ पे अपने कलीसिया बनाऊंगा। तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी जिसका मन परमेश्वर के सामने सही। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सच में हमें अभी तक संभाला है। अब तक आपने हमें बनाए रखा है। यहाँ हमारा आना व्यर्थ नहीं है, खड़े होना व्यर्थ नहीं है, तेरी भक्ति करना व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ तब है जब हमारा मन तेरे सामने सही नहीं। मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी की डेट समय के लिए। धन्यवाद तेरी दया, तेरी मर्सी, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। ये आराधना तेरे चरणों में चढ़ाते प्रभु, और आगे भी तो हमारी अगुवाई कर। और मसीह प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और दया से आमीन। आमीन। एक बात करना चाहता हूँ, इन दिनों जबकि परमेश्वर की हम आनंद में सहभागी होंगे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब ब्लेसिंग जो हमारे मन पर निर्भर करती है। मन हमारा क्या है परमेश्वर के लिए, मन क्या सोचता है परमेश्वर के लिए। आपको पता है एक घटना बाइबल में दर्ज है, प्रेरितों के काम में। वहां लिखा है कि एक व्यक्ति पतरस के पास आता है। जब वो देखता है कि जब पतरस किसी के लिए दुआ करता है तो क्या मिलता है लोगों को? पवित्र आत्मा। आपने सोचा उसने पवित्र आत्मा क्यों मांगा? हम उस वचन को निकाल के आज पढ़ेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी ये चीज चाहिए। प्रेरितों के काम, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। yes. क्या परमेश्वर आज की शाम आपसे बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपकी भलाई के लिए बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए बात कर रहा है? क्या परमेश्वर आपको उठाना चाहता है? कहा, बोलो क्यों? उसने कहा। आज का जो मेरा संदेश है, क्यों उसने कहा मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। क्यों पतरस से उसने ये नहीं कहा कि मुझे रुपये चाहिए? क्यों पतरस से उसने ये नहीं कहा कि मुझे घर चाहिए? क्यों उसने पतरस से ये नहीं कहा कि मुझे सोना चाहिए, कि मुझे चांदी चाहिए? उसने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। ये अधिकार मुझे दे। इसके पीछे क्या कारण है? प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और इस सारा वाक्य 9 से 22, 23, 24 जो भी पद वहां तक आप पढ़ सकते हो। 25 लास्ट वचन है। यानी कहा वो जादूगर था। बोलो, एक जादूगर था। उसका नाम शमोन था। ये मैजिक जादू, आपको पता जादू टोना जो जिस इसने फिलिप्पुस जब वहां प्रचार कर रहा था तो यहां लिखा है कि उसने देखा कि
उसने बपतिस्मा लिया और बड़े बड़े काम फिलिप्पुस के द्वारा परमेश्वर कर रहा था। बोलो बड़े काम। इधर देखो, बोलो द ग्रेट। अब इस ग्रेट को दिमाग में बैठा लेना बस थोड़ी देर के लिए। बड़े काम बोलो। जादू से वो छोटे काम तो कर रहा था, तंत्र मंत्र से, पर वो बड़े काम नहीं कर पा रहा था या नहीं कर सकता था, सॉरी, जो फिलिप्पुस कर रहा था। आप लोग अपने परिवार में छोटी चीजें इमेजिन करते हैं? छोटा फ्रिज, छोटा कूलर, छोटा पंखा या बड़ा एसी? बोलो बड़ा। छोटी साइकिल या बड़ी कार? बड़ी कार। कोई आपके सामने ऑप्शन रखे कि आपको छोटी कार, छोटी साइकिल चाहिए, बड़ी कार, तो आप क्या बोलेंगे? आपको क्या बोली? छोटा पंखा चाहिए हाथ वाला या एसी चाहिए बड़ा? आपको क्या बोले? आप बताइए कि आपको एक छोटा सा खोखा चाहिए या बड़ा फ्लैट चाहिए? बड़ा। बोलो बड़ा। इन इंग्लिश ग्रेट। बड़े को ग्रेट ही बोलेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए क्या चक्कर चल रहा है। अब क्या बात चल रही है? 9 पढ़ेंगे हम ऊंची आवाज में। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामने के लोगों को चकित करता था और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यहाँ ये मनुष्य तो कोई शक्ति है, महान कहलाती है। उसने बहुत से जादू टोने से कामों करके चकित कर रखा था, है ना? इसीलिए क्या कह रहा मैं, इसलिए कि वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा ले लेंगे। तब चौमन ने भी स्वयं विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वे चिन्ह, बोलो चिन्ह, फिर से बोलो चिन्ह। और कैसे काम? कैसे काम? बड़े बड़े सामर्थ के काम। कौन से काम? वे काम जो कोई और नहीं कर सकता इस धरती पर सिवाय परमेश्वर के आत्मा के। बड़े काम। आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे? छोटे? तुम्हें क्या मेरी बात सुनिए, फिर से पढ़ेंगे। चलो, इससे पहले कि मैं निचोड़ पे आऊं, मैं आपको बेसिक चीज बताऊं। क्या देख रहा था वो? बड़े बड़े काम। बोलो बड़े काम। कैसे काम? मुझे बताइए उसने होली स्पिरिट क्यों मांगा होगा? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े काम कभी, है ना? यही तो आगे बढ़िए। यानी कि जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने, बेटा धीरे से जा, सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना उसके पास गए और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। वे पवित्र आत्मा पाए क्योंकि वे अब तक उन पे ना उतरा था। उन्होंने तो केवल परमेश्वर मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। केवल बपतिस्मा लेके लोग चौड़े होकर फिरते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत भी महसूस नहीं होती। केवल बपतिस्मा लेके चर्च में बैठे हुए हैं, केवल बपतिस्मा लेके चर्च में हम भी विश्वासी हैं, हम भी तो मसीह को मानते हैं, हम भी तो चर्च है, हमारे भी तो चर्च है, क्रिश्चियन है, ईसाई है। बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है भाई। बपतिस्मा आपके पापों की क्षमा है, पवित्र आत्मा आपके स्वर्ग की मोहर है, ये स्वर्ग का बच्चा है। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, उन पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, जिन पे पवित्र आत्मा की मोहर है वे स्वर्ग में है, और वो लोग जिन पे शैतान की मोहर है वो कहां पे? नरक में या स्वर्ग में? मोहर शैतान की भी और मोहर पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को बाइबल में परमेश्वर की क्या बोला गया? स्टैम्प, मोहर। आपको पता है जब सरकारी किसी कागज की सरकारी मोहर लग जाती है तो कोई उसे बदल नहीं सकता, भाई सरकार का कानून। पवित्र आत्मा की मोहर जिस पे लग गई है, कोई शैतान उसे बदल नहीं सकता, वो परमेश्वर का है। इसलिए हम मसीह के पीछे नहीं भागते, इसलिए हम अनॉइंटिंग के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हमें मोहर नहीं लगवानी, हमें उसी की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, अपने दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए कि मैं कुछ कर लूंगा या मैं कुछ कर लूंगी। करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों उसने क्यों बोला? सुनिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी में न उतरा था। यीशु मसीह के नाम से सिर्फ बपतिस्मा लिया था, केवल बपतिस्मा लिया था। क्या लिखा? केवल। बोलो, इट मींस केवल बपतिस्मा जरूरी
केवल सिर्फ बपतिस्मा जरूरी केवल नहीं लगा होता तो केवल का मतलब समझते हो वाला केवल नहीं, जैसे बेटा ये गलत बात, केवल ओनली सिर्फ है ना, केवल बपतिस्मा, इसका मतलब बपतिस्मा के अलावा भी कुछ और है। बाइबल हमें क्या बता रही है, बपतिस्मा के अलावा भी वो क्या है, पवित्र। ये लिखा है कि उन्होंने सिर्फ केवल बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा नहीं पाया था, यही लिखा है। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, किसने हाथ रखा, 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 परमेश्वर के दास पतरस ने, पतरस ने नहीं, पतरस ने नहीं, किसने, किसलिए हाथ रखा, ये क्या पाए, क्या पाए, पवित्र आत्मा, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। बिना पवित्र आत्मा के अनकंप्लीट है, पवित्र आत्मा के साथ हम। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारी आत्मा के बिना कंप्लीट है, शरीर वो शरीर है, पर जब तुम्हारी आत्मा है तो फिर एक पूरा मनुष्य हो, शरीर नहीं है, फिर पूरे मनुष्य हो आप, है कि नहीं। अब सुनो क्या लिखा है यहाँ पर 18 में, क्या लिखा है। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से क्या आता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो उसने क्या बोला, रुपया लाकर क्या कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं है। एक्चुअली में वो बड़े बड़े काम देखता था कि पवित्र आत्मा कितने सामर्थ्य के बड़े काम करता है। उसे ये नहीं था कि मैं दूसरों को पवित्र आत्मा दूं, उसे था मैं पालूं और मैं दिखाऊं मैं कितने बड़े बड़े काम करूं। या उसके हृदय में ये होगा कि पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो भाई अपन भी कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, यही ना। उसकी मनसा ठीक नहीं, उसकी बुद्धि ठीक, उसका मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं था। पतरस ने कहा तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक, ये तो नहीं कहा कि तू पापी है इसलिए तेरे पवित्र आत्मा, ये तो नहीं कहा तू अधर्मी है, ये तो नहीं कहा तू ये है, उसने कहा तेरा मन अभी तक परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपने कोई आपको बोले कि तुझे 1 करोड़ की जरूरत है, तुझे 1 करोड़ रुपया देते हैं, और कोई बोले भाई मैं तुझे पवित्र आत्मा देना चाहता हूं, तो आपको क्या चॉइस करना चाहिए, वो 1 करोड़ नहीं, वो एक पवित्र आत्मा, क्योंकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ से कुछ 1-2 काम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा असंभव भी संभव हो सकता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, मुर्दा भी जीवित हो सकता है। किसके द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, मनुष्य की शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या ये पहाड़ क्या हो जाएगा, आप अपनी खुद की ताकत से पहाड़ हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ क्या कर सकते हैं, पहाड़ को हटा सकते हैं। उसने देखा बड़े बड़े काम। आज मैं आपको बताऊं, मैंने खुदा से यही दुआ की है और करता हूं कि प्रभु मैं बड़े बड़े काम करना चाहता हूं, अपनी आदर अपनी इज्जत के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए। आप क्या चाहते हैं प्रियो, जरा सा लालच पवित्र आत्मा नहीं, जरा सा लोभ पवित्र आत्मा नहीं, जरा सा कपट पवित्र आत्मा नहीं। बाइबल कहती है तेरा मन अभी भी परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, तेरा मन अभी भी परमेश्वर के सामने, तेरा मन अभी भी परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मन डिसाइड करता है कि परमेश्वर क्या देने वाला है। आपका मन जैसा वैसा परमेश्वर देने वाला है या नहीं है। अगर उस दिन उसका मन ठीक होता तो उसे क्या मिलता बताइए,
चलो अभी आप नहीं समझ रहे हो, सुन रहे पास्टर जी क्या बोल रहे हैं। सुनिए, कुरनूलुस का मन परमेश्वर के सामने कैसा था पता है? सही था। प्रार्थना में भी सही था, आराधना में भी सही था, और प्रियो ये नहीं कि मैं प्रार्थना में तो ठीक हूं और बोने में मैं लालची स्वार्थी हूं। नहीं मिलेगा परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा नहीं मिलने का मतलब आप बड़े काम नहीं देख सकते मेरी जिंदगी। छोटे मोटे कोई बात, छोटे मोटे तो जादू टोने वाले भी कर देते ना, फूंक मारते किसी को ठीक कर देते हैं, होता कि नहीं होता है ना? क्या जादू टोने वाले किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है? नहीं। क्या लंगड़े को चला सकता है? नहीं। क्या अंधों को आंखें दे सकता है? नहीं। वो सिर्फ परमेश्वर आत्मा कर सकता है। कुरनूलुस एक बार बैठा था, मैंने परमेश्वर आपने दूत भेजा, आपने बोला अपने दास को बुलवा, मेरे दास को बुला के ला। पतरस को दूत ने बोला कि परमेश्वर के दास पतरस उस घर में उसको बुला के ला और वो तेरे घर में आएगा, तुझे कुछ बात बताएगा और ऐसे करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कुरनूलुस बड़ा सीधा बंदा, अच्छा बंदा, मन साफ था उसका, बोलने में, प्रार्थना में, हर चीज में। और जब पतरस उनके घर आया तो वो बात करने लगे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा पतरस ने दिया नहीं, खुद उतरा। वहां ये नहीं कि पतरस ने बोला और उतरा, क्योंकि जब आपका मन साफ है तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। कोई इंसान आपके घर में रोज आ सकता है अगर वो आपके सामने सीधा सही है, पर एक चोर आ सकता है? वो नहीं आ सकता। या तो वो आपके सोने का इंतजार करेगा, कहीं जाने का इंतजार करेगा, लेकिन अगर कोई सही है आपके साथ, उसका सही है, तो वो आपके घर में क्या करेगा? जब मर्जी आपकी प्रेजेंस हो या ना हो, आपके पीछे भी आ जाएगा। आपको पता वो कुछ करेगा नहीं करेगा, वो बंदा सीधा है या नहीं? लेकिन अगर आपको पता लगे बंदा चोर है और बोले मैं आप कहां, मैं आपके घर आना चाहता हूं, बोले भैया अपने दूर है, परमेश्वर जो देखता है ये चोर है, इसके मन में कपट है, छल है, तो पवित्र आत्मा भी दूर है। पवित्र आत्मा दूर रहता है उससे। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में परमेश्वर के, जिसके सामने परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, वो क्यों गाएगा? परमेश्वर से देखिए क्या करेगा। इस धरती पर सबसे बहुमूल्य चीज अगर मुझसे आप पूछो, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, तो मैं कहूंगा एक शब्द में परमेश्वर का आत्मा। देखिए जान देने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं क्या पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें नई गाड़ियां दे। पिता से मैं विनती करूं। देखिए मर के जी उठने के बाद, लहू बहाने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद, इतने कोड़े खाने, कीड़े कांटे, फाला तक चाटे, मुंह पे थुकाने के बाद, दाढ़ी नचवाने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने कहा अब मैं बाप के पास जा रहा हूं, मैं पिता से बोलूंगा इन्हें घर मकान दे, इन्हें प्रॉपर्टी दे। कहा मैं बाप से कहूंगा कि इन्हें पवित्र आत्मा दे। क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया। यहां लिखा हुआ है कि उसने मांगा लेकिन उसने कहा तेरा मन ठीक नहीं है। कुरनूलुस को बिना मांगे मिल गया। क्या कुरनूलुस ने मांगा? क्या कुरनूलुस से पतरस से मांगा? बोलिए, क्या कुरनूलुस ने मांगा पतरस से कि पवित्र आत्मा चाहिए? ओ कम ऑन। देखिए क्या लिखा हुआ है इसी का 10 अध्याय निकालिए। है कि कुरनूलुस जो बौदान जो भी कुछ परमेश्वर के काम भवन के लिए करता था, आराधना के लिए करता था, या लिखा वो आराधना के लिए जो भी करता था, परमेश्वर के काम के लिए करता था। इसके बाद उसने पतरस को बुलाया और पतरस को बुला के यहाँ लिखा हुआ है 10 का 44 में लिखा है, पतरस आया, बातें कर रहा था, वचन बता रहा था, और क्या हुआ? 44 पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी। मेरी बात सुनो, पतरस क्या कर रहा था? परमेश्वर की वचन से बातें कर रहा था। कुरनूलुस से मांगा तो नहीं? कुरनूलुस से मांगा तो नहीं पवित्र आत्मा? नहीं। उसको तो पता भी नहीं। उसको तो पता भी। आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं खुदा का कलाम मेरे हाथ में है।
2022 अक्टूबर की शायद सभा है। प्रभु की दासी मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे साले हम एक सभा में गए। मुझे कुछ नहीं पता वो परमेश्वर के दास में कौन क्या चीज है, परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा। मैं हकीकत बताऊं ऑनेस्टली, मैं उसको एक छोटा सा पास्टर समझ रहा था। मैंने अपनी वाइफ से बोला, अबे यार मैं जिनको सिर्फ नॉर्मल पास्टर समझ रहा था, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं यार वो। मैं घर पे आके वो भी मैंने जब मीटिंग के बाद 2 दिन बाद जब मैंने सर्च किया उनके बारे में, तो मैंने बोला भैया वो तो बहुत बड़े परमेश्वर के दास हैं। उस सभा में मैं सिर्फ आराधना कर रहा था, सही मन से गया था, सही मन किससे चल रहा था, सही मन परमेश्वर ने देखा। जो मुझे में देखा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस दिन परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा। मैं प्रभु में मैंने उस दिन कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था पवित्र आत्मा के लिए, और हकीकत बता मुझे पता भी नहीं था परमेश्वर के दास में ऐसा पवित्र आत्मा है, कुछ नहीं पता था। ये मुझे देख रही, ये बिल्कुल चुपचाप कैसे बैठे हुए हैं, ये आराधना भी नहीं कर रहे, मैं यूं बैठा हुआ बस। सच बताना ईमानदारी से, मैं देख रही थी, मैंने कहा इधर आओ, इधर बताओ इनके सामने। मैं देख रही थी पास्टर जी वर्शिप क्यों नहीं कर रहे थे। मैं जैसे मैं पीछे थी, पास्टर जी मैं आगे थी, पास्टर जी बहुत पीछे बैठे हुए थे, तो मैं मुड़ के देख रही थी कि पास्टर जी वर्शिप क्यों नहीं कर रहे हैं। उस समय पास्टर नहीं था, मतलब मैं तो मेरे हस्बैंड बैठे पीछे। हाँ, मैं सोच रही मेरे हस्बैंड वर्शिप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं देख रही, मैं कह रही पता नहीं क्या हुआ, तो मैं ऐसा कर रही तो कह रहे कुछ ही नहीं। तो जब हम दूसरी बार प्रेयर में गए, 3 दिन की मीटिंग थी वो, एक दिन हम गए 3 दिन की थी पास्टर जी, हम 2 दिन ही गए थे। तो पास्टर जी जब हम दूसरे दिन गए तो पास्टर जी वर्शिप कर रहे थे, तो पहले चुप थे, उसके बाद मैंने देखा वो पीछे थे, मैं वर्शिप में खो गई। बाद में देखा तो पास्टर जी आगे गए हुए। तो इन्होंने पास्टर जी ने किसी को बोला कि मेरी वाइफ को, मेरी आंखें बंद थी मुझे नहीं पता, तो बोला मेरी वाइफ को बोल दो आगे आ जाए। मैं मन में सोची कल तक तो चुप थे, कुछ वर्शिप नहीं कर रहे थे, देख रहे थे ना कुछ, बस हालेलुया आमीन इतना ही बोल रहे थे, ना कुछ वर्शिप कर रहे कुछ। मैंने बोला आज क्या हो गया, आज तो आगे चले गए, पता नहीं क्यों आ रहा आज मुझे भी बुला रहे। तो जब पास्टर जी आगे गए तो सच में प्रभु के दास ने, जैसे परमेश्वर के दास, सेकंड डे परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, अगर तुझे कुछ चाहिए ना, चुपचाप जैसा परमेश्वर का दास बोले उठ जाना, हाथ हिलाना, बैठ जाना, बोल दे, हल्ला मचा, बोल दे, जो मैं बोले करना, बस इतना। हकीकत बता रहा, पहले दिन में बिल्कुल, दूसरे दिन एक जैसा प्रभु का दास कह रहा था मैं कर रहा था। मुझे नहीं पता था परमेश्वर क्या करने जा रहा है। और बातें भी ऐसे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता तुम में से कौन यहाँ पर है, पर मैं जिसके लिए आया हूँ, और मुझे नहीं पता कौन है, मगर तुम में से एक तो कोई है जिसके द्वारा परमेश्वर बड़ा महान काम करने जा रहा है परमेश्वर, मुझे नहीं पता कौन है। तो वो कह रहे हैं, मैं कह रही कि परमेश्वर पता नहीं कौन है, और लोग बड़े हालेलुया आमीन कूद रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, और परमेश्वर के दास चुप है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं वर्शिप कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। उनको भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने यहाँ पर कोई बैठा है, दाऊद, छोटा दाऊद सत्यजीत, उसको चुना है। उनको भी नहीं पता था, और मुझे भी नहीं पता था आज कुछ होने वाला है। और हम सबको भी, तो मेरे साले साहब जो बड़े साले गए तो कह रहे अरे इनको क्या हो गया है, इनको पास्टर को, उनको बुलाओ, इनको दिखाओ, इन्हें हुआ कुछ नहीं है, इन्हें परमेश्वर ने अपना मंदिर बनने के लिए चुन लिया है। प्रियो, इस जादू टोने की तरह, इस शमौन की तरह परमेश्वर के सामने आएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। हर बार परमेश्वर कहेगा तेरा मन अभी तक ठीक, हो सकता है वो तुम्हें घर दे दे, हो सकता है तुम्हें गाड़ी दे दे, हो सकता है तुम्हें कार दे दे, बंगला दे दे, फोन दे दे, एप्पल का भी सब कुछ दे दे, पर आत्मा नहीं देगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन उसके सामने ठीक नहीं है। आपको मुझको चाहिए क्या? पवित्र आत्मा। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जब भी भवन में गया उस दिन भी मैंने किसी से उधार मांगे पैसे, ना तो मैंने बोले में कपट दिखाया, ना कभी किसी काम में कपट दिखाया। और सबसे बड़ी बात ये कि पास्टर जी, ये सच में ये शर्माने वाली बात नहीं है, ये वो वाली बात नहीं है कि हम बोल रहे हमारे पास पैसे नहीं थे। वाकई में हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारी जो मेरी नंद है वो हमारे घर पे थी उस समय, तो किसी भाई का कॉल आया कि वहाँ मीटिंग है, आप चलोगे? परमेश्वर के दास जा रहे थे, मैंने बोला मैं भी आपके साथ चलूंगी।
तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला भाई मतलब मैं जाऊंगा तो, लेकिन परमेश्वर के दास ने उनसे कहा, उन्होंने बोला यार चलो आप। तो प्रभु ने हमारा इंतजाम किया, प्रभु ने गाड़ी में तेल भी डलवाया, प्रभु लेकर भी गया। परमेश्वर ने अपने दास की भूख देखी थी कि उनके पास पैसा नहीं था, मगर फिर भी उनका मन था पवित्र आत्मा के लिए पाने के लिए कि प्रभु मैं जाऊंगा। और सच में वो अंदर भूख परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने उसी भूख को देखकर अपने दास को। सिस्टर आपने देखा उस दिन क्या हुआ, आप गवाह हो। परमेश्वर आपको लंबी आयु दे। जो जो उस दिन मेरे साथ था उनको लंबी आयु दे परमेश्वर, क्योंकि मैं बड़ी मिनिस्ट्री में आप सबको अपना गवाह बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको पुलपिट पे खड़ा होकर बोलूँ ये बहन उस दिन थी, ये भाई उस दिन था प्रभु की दासी। बस वो लोग चाहिए जिन्होंने उस दिन मेरे को मेरी जिंदगी में परमेश्वर आत्मा उतरते देखा। मैंने और आपने क्या चल रहा है, अरे कुरनूलिस की तरह उसके पास पैसा बहुत था, पवित्र आत्मा नहीं थी, उस पैसे को वो देता था परमेश्वर के राज्य में। उसको क्या मिला उसके बदले, बोलो क्या मिला? अगर मुझे और आपको अपनी जिंदगी बड़े काम देखने हैं और करने हैं तो एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुरनूलिस के पास पैसा था, बड़ा पद था, हाँ कुरनूलिस सूबेदार था, बड़े पद पे था, मतलब कह लो जैसे पुलिस वाला होता हवलदार उसके ऊपर, जैसे डीएसपी एसएचओ होते हैं ना बड़े बड़े, उस पद का रैंक का बंदा था, पर नम्र था, मन सही था, प्रार्थना में रहता था और बोने में आगे रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके पास क्या भेजा? स्पेशल अपना दूत भेजा। दूत ने क्या बोला? किसको बोला? प्रभु के दास पतरस को बोला। पतरस आया, पतरस ने वचन बताया, हाथ नहीं रखा, पवित्र आत्मा खुद आया, क्योंकि अच्छे लोगों के संग रहना पवित्र आत्मा को भाता है, कपटियों से भी दूर हट जाता है। ये इसके पास पैसा था, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए कोई इसको ये नहीं था कि मुझे एक विश्वासी, इसको ये था कि बड़े काम भैया हम भी तो करें। पतरस ने क्या बोला उसे कि तेरा मन क्या नहीं है परमेश्वर के सामने? क्या लिखा है? तेरा मन क्या नहीं है परमेश्वर के सामने? चौतीस पढ़िए 10 का। तब पतरस ने कहा, अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं बता रहा हूं अपने दिमाग में रख लेना। हाँ, तब पतरस ने कहा, फिर से बोलो, पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है, अब कंफर्म हो चुका है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता हाँ, और धर्म के काम करता है, धार्मिकता के काम करता वे है। उसे सुनो भाता सुनो, धार्मिकता के काम 3 है। एक, परमेश्वर ने बताया कि जो तू बोए तो दिखना नहीं चाहिए। दूसरा उपवास, तीसरे प्रार्थना। ये 3 धर्मी बंदा ये 3 काम कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आगे, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वे उसे भाता है। क्या करता है वो उसे? इसका मतलब कुरनूलिस परमेश्वर को क्या था? भा गया था। भा गया को क्या बोलेंगे? पसंद आ गया, अच्छा है ना? भा गया को क्या बोलेंगे? अच्छा, उसे अच्छा लगा। जब परमेश्वर को कोई भा जाता है तो वो फिर छोटी मोटी चीज नहीं देता, उसे अपना आत्मा देता है। और इस धरती पर, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिन फलों को आप खाते हो, जिन पेड़ों की छाया में आप बैठते हो, जो कपड़े आपने पहने, जिन चीजों से ये बने हैं, जो भोजन आप स्वादिष्ट खाते हो, इस धरती पर जीवन में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना पवित्र आत्मा के बनी हो। सब कुछ परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। सब कुछ परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। अब जब बाइबल आप रीड करोगे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है मैं रचा और बनाया गया। मुझे भी आपको किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। प्रियो, मैं आपके दिमाग में, हृदय में, दिल में एक बात बता रहा हूं, जिस जगह आपको पवित्र आत्मा चाहिए उस जगह पर आपको कपट नहीं रखना।
छल नहीं रखना, लोभ नहीं रखना, लालच नहीं रखना, आपने परमेश्वर से चीट नहीं करना। बिकॉज चीटर कभी भी, परमेश्वर चीटर को, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप मेरी बात में सहमत नहीं है, आप बाइबल रीड करें, जब जब व्यक्ति चीट करता है परमेश्वर उसको कभी नहीं चुनता। स्वयं परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर क्या, कौन भाता है? जो उससे भय मानता है, जो उसका भय मानता है, परमेश्वर को वो भाता है, परमेश्वर को वो भाता है। मेरे को आपको क्या मानना है? परमेश्वर का भय। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप मुझे जब खुदा के भवन में जब आप अपना बीज लाते, अपनी मेहनत का, अपने शरीरों से, अपने जीवन से जो कमाते, जब आप अपना दशवाद में भेंट लाते हैं, तो आप हफ्ता नहीं देते, आपका भय है वो, आपका आदर है वो। आप जो संडे आते हैं ना सुबह उठ के, वो प्रभु का आदर है, या वर्शिप करते हैं। आप जो दूसरों को गवाही देते हैं, वो प्रभु का आदर है। आप जो आपको दुनिया की बातें सुनने के बाद दुनिया आपको ताने मारती है, पता नहीं क्या क्या कहती है, फिर भी आप में जो परमेश्वर में चल रहे हैं, ये भय है प्रभु का। आप दुनिया की नकल नहीं कर रहे, ये भय है प्रभु का। हालेलुया। जब एक इंसान के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, या नहीं आता, या उसे वो मानता भी नहीं है, फिर वो अपनी समझ से चलेगा कंटिन्यू, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है उसको। उसके मुंह पे परमेश्वर होगा, लेकिन उसके मन में परमेश्वर नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि हम परमेश्वर को भाएं? यस। बोलो मेरा उठना, बोलो मेरा उठना बैठना आए, बैठना आए, मेरा उठना बैठना आए, चलना तुझे रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम क्या हम नहीं चाहते कि हम अपने परमेश्वर को भाएं? यस। भाएंगे कब? जब उसके बताए हुए कामों को करते। मुझे कितना अच्छा लगता है, मैंने जब पहली बार ये प्रकाशन मुझे मिला कि प्रभु वो प्रार्थना करता था, बीज भी बोता था, वफादार था चीज में, आपने उसे कुछ और नहीं दिया, आपने उसे पवित्र आत्मा दिया, तो परमेश्वर ने बोला मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ है, मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। हम कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी परमेश्वर वचन में क्या लिखा है कि मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आपको पता है जो इजरायली लोग इतनी बुरी मुसीबत से निकल के आए, वचन में लिखा है मेरा आत्मा उन्हें लेके चलता था। आज एक व्यक्ति के पास कार हो, पर गारंटी नहीं है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो सुरक्षा है, वो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के पास घर है, कोई गारंटी नहीं, वो गिर सकता है। अगर एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, कोई पता नहीं कब मेंटली अटैक पड़ जाए। आज कॉमन हो गया अटैक पड़ना, आज कॉमन हो गया हार्ट अटैक, आज कॉमन हो गया पैरालाइज होना, आज ये बीमारी ऐसी हो गई है कि ना बच्चों को छोड़ रही, ना बूढ़ों को, ना जवान को। पर जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। 44 पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। आगे इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? सुनो सुनो सुनो, उसने बपतिस्मा लिया था, उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला। इसने बपतिस्मा नहीं लिया था, बाद में दिया गया, इसे पवित्र आत्मा मिला। क्यों बताइए, बताओ? क्योंकि इसका मन परमेश्वर के सामने कैसे सीधा था? क्या करता था कुरनेलियुस? कैसे भय मानता था बताइए?
प्रार्थना करना, दान करना। परमेश्वर के घर में प्रार्थना, अपने घर में प्रार्थना करता था और परमेश्वर के घर में अपने भेंटों के द्वारा उसके काम में सहयोग देता था। मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरी जिंदगी बिना पवित्र आत्मा के जी सकते हैं और आप एक रिच भी बन सकते हैं, अमीर आदमी बन सकते हैं। मैं बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बताइए, इस देश का जियो कंपनी का मालिक पैसा है उसके पास? है या नहीं है? बोलो, क्या उसके पास पवित्र आत्मा है? नहीं। क्या मैं जियो कंपनी का मालिक हूँ? क्या मेरे पास पैसा है? नहीं। क्या परमेश्वर आत्मा है? दोनों में से किसको बड़ा देखोगे आप? पवित्र आत्मा। मुझे या जियो कंपनी का मालिक? आपको। आप अपने मन से परमेश्वर को खुश भी कर सकते हो और उसी मन से उसे दूर भी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस जादू टोना करने वाले ने पतरस से कुछ और क्यों नहीं मांगा? अब क्या मांगा? क्योंकि वो क्या देखता था? बड़े-बड़े सामर्थ्य के क्योंकि वो क्या देखता था? बड़े-बड़े सामर्थ्य के काम। क्योंकि वो क्या देखता था? बड़े-बड़े सामर्थ्य के काम। सोच रहा था मैं भी ऐसे काम करूंगा, लेकिन उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसका मन सीधा नहीं है। पित्त सी कड़वाहट, तेरा मन किसके सामने सीधा नहीं है? परमेश्वर के आगे। मेरे को जब से शुरू ये सेवकाई, मुझे याद है जैसे ही मैंने प्रचार करना शुरू करा, मोस्टली लोग जब, जैसे मैंने बोला नहीं अपना एक बपतिस्मा बोला, कुछ लोग पीछे हट गए। जब मैंने बोला बोने के बारे में बोलना शुरू करा कि भाई हमें अपना बीज बोना है, अपना ये करना है, लोग पीछे हट गए। मुझे ये तक सुनने को मिला कि लालची है, स्वार्थी है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं। इसके पीछे तुम्हारे लिए भलाई है, इसके पीछे तुम्हारे ही भलाई है। मुझे याद है आज 2000 पता नहीं कब की बात है, मैं रोता था, परमेश्वर तेरे दास ने भविष्यवाणी की है, भविष्यवाणी की है, दुआ की है, भविष्यवाणी की है। प्रभु तेरे दास ने बोला था फाइनेंशियली कुछ मेरा रास्ता निकालेगा, अभी तक मेरे घर में ऐसा क्यों है। तो मैं बैठा था, तो मैं रो रहा था, तो एकदम परमेश्वर के किसी दास का कोई वचन चल रहा था, प्रचार आ रहा था। तो वचन में से एक बात उन्होंने बोली कि तू, मुझे लगा डायरेक्ट ऐसे बोला ही उन्होंने, ऐसे कि मुझे ऐसा नहीं लगा इधर उधर बोल रहे, सीधा मुझे बोल रहे हैं। बोला तू खेत पर बैठ के रोता रहता है कि अनाज हो, पर तू कभी बीज नहीं बोता। सच कह रहा हूं, मैंने वीडियो अभी तक रखी सेव, कि तू खेत पर देख के रोता रहता लेकिन कभी बीज नहीं बोता। तू बीज नहीं बोता इसलिए तू फसल नहीं काट पा रहा। पता है, मुझे 1 मिनट नहीं लगा सोचने में। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि हम पे कुछ पैसे हैं ऑनलाइन, कुछ है पैसा, कुछ है क्या? बोला नहीं है। मेरा ढूंढा ढांडी करी, कुछ करा। मेरे सबसे पहला मैंने बीज 1 रुपया बोया, मुझे मेरे फोन में 1 रुपया मिला। मैंने देखे तो सही, और इंस्टेंट खुदा ने मुझे उसका रिजल्ट दिया। मुझे समझ आ गया कि प्रभु का तरीका क्या है। हम कितनी भी फाइनेंशियली प्रार्थना करते रहे, आप मुझे बताइए, खाली खेत पर बैठ के आप प्रार्थना करते रहेंगे, क्या खेत अनाज से भर जाएगा? पर अनाज बीज बोने के बाद आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर चाहे 1 क्विंटल होने वाला होगा, वहां 10 क्विंटल भी उगा सकता है। आमीन। मुझे समझ आ गया पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है, और वो दिन और आज का दिन है, प्रभु ने कोई घटी नहीं होने दी। एक ही साल में मेरे 3 लोन चल रहे थे, तीनों के तीनों प्रभु ने उतारे। 1 साल में 3 लोन, इसी साल में। पहले वॉशिंग मशीन का खत्म हुआ, फिर मेरा फोन का खत्म हुआ, फिर मेरा एक और लोन चल रहा था। क्यों करता है परमेश्वर? क्योंकि वो क्या देख रहा है? मेरा मन देख रहा है। क्या देख रहा है वो? मेरा मन। हालेलुया। परमेश्वर के पास सब कुछ है प्रियो, पर वो सब कुछ नहीं देना चाहता। वो क्या देना चाहता है? हमें अपना आत्मा। आपके पास अगर पवित्र आत्मा है तो आप कुछ भी बना सकते हो। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या बन जा? पेड़। और पेड़ बन गए कि नहीं बन गए? परमेश्वर ने कहा पहाड़
बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। किसने बोला? परमेश्वर की आत्मा। ये आपको नहीं, उसकी आत्मा ने नहीं, आपने ढंग से नहीं पढ़ा। परमेश्वर परमेश्वर क्या है पता है? परमेश्वर क्या है? क्रिएटर, बोल बेटा, सही बोल। क्या है? पढ़ा नहीं पढ़ा? पवित्र आत्मा। परमेश्वर क्या है? आत्मा, आत्मा को हमारी। यीशु मसीह ने खुद बताया है ना कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा। से ही चलता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। किसने बनाया सब कुछ? आत्मा के जरिए परमेश्वर को पता है इनके पास मेरा आत्मा होगा तो कुछ भी बना सकते हैं। ये कुछ भी, बना सकते हैं, मेरा आत्मा इनके पास है तो कुछ भी। बना सकते हैं। परमेश्वर क्या है? आत्मा। है, वचन में नहीं पढ़ा क्या? जब हनन्याह और सफीरा ने पैसों में से वो करा तो पतरस ने क्या बोला कि तूने क्या करा है? परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। परमेश्वर क्या है? आत्मा। इसका मतलब इस संसार किसने बनाया है? पवित्र आत्मा ने। किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। कुरनेलियुस को क्या मिला? पवित्र आत्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा वो कुछ भी बना सकता है। यस, आमीन। चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा हो? सबसे पहले परमेश्वर के साथ ईमानदार। लोगों के साथ ईमानदार हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो बस दैट्स इट। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कैसा रहना? ये दोनों व्यक्तियों के जीवन में देखिए, एक ने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन परमेश्वर का भय है, उसे पवित्र आत्मा मिला, बाद में बपतिस्मा लिया। एक ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का आदर नहीं है, उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला। आप कौन सा रहना चाहते हो? बपतिस्मा ले लिया बस काफी है या पवित्र आत्मा भी चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन साफ और क्लीन। मैं गया सभा में, मैंने पवित्र आत्मा नहीं मांगा, मुझे मिला, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने क्या पाया गया? सीधा कि ये क्या पाया गया? सीधा। मैंने एक बार भी प्रार्थना नहीं करी। अच्छा, क्योंकि सच बता रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था उस परमेश्वर के दास पे परमेश्वर का आत्मा है। अच्छा, मैं तो नॉर्मल से पास्टर होते हैं ना, बुलाते हैं पास्टर, प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं पास्टर। मुझे नहीं पता वो पास्टर नहीं, वो प्रेरित है। प्रेरित उन लोगों को आ जाता है जो परमेश्वर का, जिन पे पवित्र आत्मा होता है, अभिषेक होता है। जैसे पतरस पे क्या था? तो लिखा उन्हें प्रेरितों को बुलाया। प्रेरित तो लिखा ना वहां पे, प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा और उन्हें क्या मिला? प्रेरित तो लिखा वहां पे, प्रेरित लिखा नहीं, वो प्रेरित होते हैं। और प्रेरित बाइबल में सबसे हाई रैंक मानी जाती है, उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, सबसे ऊपर प्रेरित, फिर प्रॉफिट, फिर ऐसे ऐसे करके चल रही है नीचे, फिर बोने वाले, फिर ये करने वाले, फिर वो। सबसे लास्ट में कौन सी रैंक है? सबसे ऊंचा पद कौन सा परमेश्वर के सामने? प्रेरित के नीचे सब है। जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे। तो परमेश्वर ने क्या कि पतरस ने, मैं आपको बताता हूं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वचन इफिसियों की पत्री उसका 3-4 अध्याय। चार पढ़िए, 11 पढ़िए। सब लोग पढ़ो क्या लिखा इसमें, नया नियम। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को पहला नंबर क्या है? प्रेरित। सबसे ऊपर क्या है? उससे ऊपर कुछ है? क्या करा उसने? कुछ को या सबको? दोबारा बोलो, कुछ को या सबको? कुछ को। कुछ मीन्स आता है जिन्हें हम उंगलियों पर चुने हुए गिन सकते हैं। कुछ को प्रेरित, सबसे पहले ऊपर प्रेरित। मुझे पता ही नहीं था कि जो परमेश्वर का दास मीटिंग में है ये पास्टर नहीं है, ये प्रेरित है। इसके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता लोगों को। हकीकत में मैं तो जब मीटिंग खत्म होने के 2 दिन बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने नेट पे सर्च करा, वो प्रेरित है। जैसे आज पंजाब में देखते ना प्रेरित पोस्टर क्या है? अंकुर नरोला।
प्रेरित उन्हें कहा जाता है जो बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं। जिनके हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरता है, जिनके शरीर से रुमाल छुआ के पवित्र आत्मा उतरता है, जिनके बोलने से पवित्र आत्मा टच करता है, जिनके चलने से ही पवित्र आत्मा पता लगता है या पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जब वो चलते हैं। मैंने को बताया था परमेश्वर की दासी कैथलीन कुलमन, जिनके सरमन में पहली बार जब बेनीहीन जो सिख विश्वासी थे बाइबल पढ़ते थे लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे, कोई पवित्र आत्मा, पहली बार गए थे 6 घंटे यात्रा करके बस में अपने दोस्त के फ्रेंड के कहने से गए थे, और वो भी सुबह 4 बजे वो गए। सुबह 4 बजे उन्होंने बोला सुबह 4 बजे हमें क्या करना है, सभा तो 10 बजे की है। अरे भाई इतनी भीड़ होगी कि तू 10 बजे के बाद कह रहा है पैर रखने को। उन्होंने बोला क्या यार, जब वो गए जो उन्होंने देखा सुबह 4 बजे इतनी लंबी, वो भी कह रहे हैं उस समय अमेरिका में ठंड में बर्फ पड़ रही थी, बर्फ में इतनी बर्फ में लोग खड़े हुए सुबह 4 बजे लाइन लगा के, क्योंकि जब परमेश्वर की दासी कैथलीन कुलमन आती थी तो सेक्शन सारे भर जाते थे, सारा फ्लो भर जाता था, बाहर तक लोग खड़े रहते थे अंदर घुसने तक की। मतलब करे तो करे क्या, सुबह 4 बजे देखा इतनी बड़ी लाइन लगी पड़ी है। हकीकत बता रहा हूं, उन्होंने पहली बार देखा कि ये क्या हो रहा भाई, ये किस लिए, क्योंकि बाइबल सॉरी क्योंकि बड़े बड़े परमेश्वर के दास बताते, खुद बेनीहीन भी बताते हैं, जब वो चलती थी तो लोग गिरना शुरू हो जाते थे। पवित्र आत्मा अंदर आते ही और उसमें ऑडिटोरियम में, सभाओं में महसूस होता था यहाँ कुछ होना है, आज होना शुरू हो जाता था, हवा चलने शुरू या फिर लोग गिरना शुरू हो जाते थे और सबको पता था यहाँ पवित्र आत्मा है। मैंने आपको बताया था जब एयरपोर्ट में से जाती थी, एयरपोर्ट में से जाती थी तो लोग जहां होते थे उन्हें नीचे अंडरग्राउंड से ले जाना पड़ता था। मैंने बताया था ना, प्रेरित पतरस के लिए क्या लिखा, जब वो चलता था और लोग खटोले पर, और वो तो अपना जा रहा है, पर जिस पर उसकी परछाई पड़ती थी वो चंगा हो जाती थी। समझ रहे मेरी बात? पतरस सिर्फ चलता था लेकिन जिस पे परछाई पड़ती थी वो चंगे हो जाते थे। कैसा परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहिए तो लोग परछाइयों से चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा हमारे लालच की वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से, लोभ की वजह से जो आज मिलने वाला है वो 10 साल और पीछे हो जाओगे। थैंक गॉड कि उस दिन मेरी बड़ी सिस्टर, थैंक गॉड कि मेरी सिस्टर, मेरी पत्नी, थैंक गॉड मेरी पत्नी, थैंक गॉड कि मेरा बड़े साला मेरे साथ था उस दिन, कि वो गवाह बन गया कि भाई परमेश्वर का काम हमने अपनी आंखों से देखा। दूसरी देखिए क्या लिखा हुआ है, किसको प्रेरित सबसे ऊपर है, फिर भविष्यवक्ता प्रॉफिट उसके बाद है, फिर सुसमाचार सुनाने वाले, फिर उसके बाद कुछ रखवाले, पास्टर, उपदेशक, फिर जिसको पवित्र लोग सेवा के काम दिए गए, मसीह की दे उन्नति पाए। सबसे ऊपर कौन है? क्या हुआ? हर कोई प्रेरित नहीं है, कुछ को प्रेरित बोलो, कुछ प्रेरित है, कुछ प्रेरित है ना, कोई नहीं है। एक बार मैं कहीं था, किसी के घर में था और मैं पार्क में था, मैं बार बार कह रहा था कि भाई मेरी बाइबल है, उसमें मेरी बाइबल है, एक प्रेरित की बाइबल, एक प्रभु के जन की बाइबल, वो बहुत भारी अनाउंसिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल नहीं होती है, फिर उसमें परमेश्वर को उसकी साथ परमेश्वर की जो बातचीत है, वो सारी बातचीत, वो जो रोज परमेश्वर से बातचीत करता है रोज। तो मैं एक बच्चे को कह रहा था भाई मेरा बैग नीचे मत रखना क्योंकि उसमें मेरी बाइबल है। तो आदमी होता है, लोगों में भी कमी होती है, बाइबल तो मेरी भी है, बाइबल में क्या फर्क है? एक बाइबल परमेश्वर, बाइबल है, बाइबल में कोई वो नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर के दास जिसको रीड करते हैं, उस एक आदमी पवित्र आत्मा का ये जो कनेक्शन होता है वो एक अलग होता है। मैंने बोला प्रभु मैं कैसे समझाऊं इन बच्चों को? तो मैं उस घर में गया, तो प्रार्थना के टाइम मैंने एक उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए मैंने बोला 4-5 अपनी बाइबल रखो आप, अब इस बाइबल को उठाओ, अब इस बाइबल को उठाओ। अब मैंने बोला रुको, अब ये मेरी बाइबल उठाओ आप। जिसने मेरी बाइबल उठाई वो खुद गिरा हुआ था। बाइबल तो बाइबल है, फिर वो और किसी की बाइबल से क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि प्रेरित की बाइबल
जो होती है उसके ऊपर खुदा के जो अभिषेक होता है वो हर किसी पे नहीं होता है, क्योंकि अभिषेक, हालेलुया, आप मेरी बात समझना, पवित्र आत्मा को मत खो देना अपने स्वार्थ के चलते, लोभ के चलते, लालच के चलते और सिन पाप के चलते, गुनाह के चलते, किसी भी चीज में से पवित्र आत्मा को खोना। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा नुकसान होगा तो अगर पवित्र आत्मा को खोना। दाऊद ने ये नहीं कहा पाप होने के बाद, हे प्रभु फिर से मेरे पर करुणा कर और मेरा महल मुझसे ना जाए, मेरी बीवियां, 100 बीवियां थी उसकी, मेरी बीवियां ना जाए मुझसे। उसने ये नहीं कहा कि मेरा ये प्रॉपर्टी ना चली जाए। उसने क्या कहा, मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे जुफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। एक भी बार उसने महल का जिक्र करा, सोने चांदी का जिक्र करा, हीरे मोती का जिक्र करा कि प्रभु अब डर लग रहा है शत्रु मुझे मार ना दे, मुझे घायल। उसने ये कहा तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। इसलिए आज मुझे और आपको समझना है कि पवित्र आत्मा के सामने मुझे सीधा बनना है, चालाकी नहीं दिखानी। आपको लगा मैं चालाकी दूं, मुझे कोई कौन देख रहा है? मुझे देख वो रहा है जिसने तुम्हें आंखें दी है, सुन वो रहा है जो जिसने तुम्हें कान दी है, वो तुम्हारे मन को पढ़ लेता है जिसने तुम्हें मन दिया है। क्योंकि लिखा है तू मेरे विचारों को दूर से ही, ऐसा नहीं पास आकर हाँ ये क्या कह रहा है मैं समझू तो सही, तू मेरे विचारों को, तू मेरे मन में क्या चल रहा है उसे दूर से ही सब भाप, ये पतीले वाली भाप नहीं, पूरा समझ लेता है चल क्या रहा है, पूरा समझता है। इस समय पवित्र आत्मा जानता है कि इस बहन के मन में क्या चल रहा है क्रिसमस के लिए, इस भाई के मन में क्या चल रहा है क्रिसमस के लिए। पवित्र आत्मा को यह भी पता है कि ये बहन जो ये बैठी सामने, अगर अभी इसकी बिल्डिंग में शादी हो तो ये 20,000 का लहंगा ले लेगी, कर्जा उठा लेगी, कुछ भी करे शादी ब्याह के लिए, लेकिन जब क्रिसमस का समय आएगा तो पास्टर जी पति पैसे नहीं देता है, पैसे नहीं आते मेरे पास, कहीं से आएंगे तो बीज बो देंगे, ये जानता है पहले से पहले। तू मेरे विचारों को दूर से, पता है दूर कितनी दूर से समझ लेता बताओ? 1 किलोमीटर से, 2 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। उसे पिछले साल ही पता था इस साल आप क्रिसमस पे क्या करने जा रहे हो, बहुत दूर तक स्वर्ग से यहां जान रहा है वो क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो करेगी परमेश्वर उसको वैसे ही भरेगा, वो जैसा परमेश्वर सीधा चलती है और दिन पर दिन परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरता रहेगा। और यही पवित्र आत्मा उसे आगे कामयाब करेगी, उसके बच्चों को कामयाब करेगी, उसके घर को कामयाब करेगी, उसके बच्चों की नौकरी में उसे कामयाब करेगी। देखिए अगर इस धरती पर आप मुझसे पूछो मुझे सक्सेस करने वाला कौन है, तो मैं एक वर्ड में बोलूंगा सिर्फ और 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 सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर 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 जो आत्मा है। आप बोले क्या? हाँ। आप बोले मैं इंजीनियर हूं कामयाब हो सकता है? नहीं। मैं डॉक्टर हूं? नहीं। मैं ये हूं? मैं नहीं। पर आगे बोले मैं अनपढ़ हूं पर मैं परमेश्वर का आत्मा चाहता हूं, आप कामयाब होंगे। आमीन। पता है पतरस के लिए क्या बोला गया? ये तो वही है, ये अनपढ़ को ऐसी बुद्धि कहां से आई? पतरस क्या था? अनपढ़। क्या था? अनपढ़। क्या था पतरस? प्रेरितों के काम में लिखा है जब उन्होंने देखा बोलते हुए उसे कि इससे लंगड़े चलने अंदर, उन्हें बोला ये तो अनपढ़, इसको कहा अच्छा ये यीशु के साथ रहता था, ये यीशु के साथ रहता था, अब यीशु इसमें रहता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं प्रियो, कुछ चीजों के लिए बहुत कुछ को खोना नुकसान का घाटा है कि नहीं? बोलो। कुछ चीज के लालच की वजह से आप बहुत बड़ी चीज खोजोगे, लालच बेकार है कि नहीं? हर दिन, हर संडे, हर रविवार, हर शुक्रवार पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। एक दिन जब मैं ये पवित्र आत्मा आज मैं बोल रहा हूँ ना, एक दिन परमेश्वर दिखाएगा मैं क्या क्या रहा था। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था सक्सेस, कामयाबी, उन्नति, प्रोग्रेस, जंग, छुटकारा, बढ़ती, और शत्रु का ना, शत्रु गिरेगा, लज्जित होगा, तुम बढ़ोगे, तुम्हारा मुंह शर्मिंदा नहीं होगा, काला नहीं होगा। ये सब बोलने के बजाय मैं एक वर्ड में बोलता पवित्र आत्मा।
मैं बजाय तुम्हें कहने के सक्सेस, कामयाबी, उन्नति, प्रोग्रेस, चंगाई, हीलिंग, ये वो फलाना, धमाका, ऊंचा बड़ा, तेरे शत्रु लज्जित हो गए कि वर्ड में बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। दो व्यक्ति, एक जिसने पवित्र आत्मा पाया, एक जिसने नहीं पाया। एक जिसने पवित्र आत्मा पाया, उसका मन परमेश्वर के सामने क्या गवाही दी उसकी? पतरस ने, अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पर जो परमेश्वर का भय मानता है और जो परमेश्वर के आगे सीधा है, खरा है, या शुद्ध सही मन रखता है, जो उसे भाता है। भाता शब्द लिखा है, लिखा, उसे परमेश्वर क्या देता है? हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमारी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आशीषों के लिए, बढ़ती के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मिलता है सब जो मांगू यीशु नाम में दे देता पाकरू अपना ईमान में। वो मैं ईमान गाता हूं, पर एक्चुअली में सॉन्ग में दे देता पाकरू अपना इनाम में, गिफ्ट में दे देता है वो। हालेलुया। बेटा तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपके बच्चों को पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 1 खरब नहीं, मेरी दुनिया की छोर तक, जहां तक मैं जाऊंगा, जहां तक मुझे ले जाएगा मेरा परमेश्वर, भारत में जहां तक मेरा परमेश्वर लेके जाएगा, मुझे नहीं पता कहां लेके जाएगा, कहां तक उसने मेरी डेस्टिनी तय करी है, कहां तक वो ले जाएगा। मैं जहां भी जाऊंगा, मैं एक वर्ड में एक ही बात कहूंगा, सब बोलेगा मुझे चाहिए, मैं कहूंगा तुझे पवित्र आत्मा की जरूरत। आमीन। कोई कहेगा मुझे चंगाई चाहिए, तुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कोई कहेगा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कोई कहेगा यार मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरे को मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कोई कहेगा मेरी शादी नहीं हो रही, मैं बोलूंगा पवित्र आत्मा चाहिए। क्या हर चीज के लिए पवित्र आत्मा? यस। शुरू भी परमेश्वर से है हमारी जिंदगी, और खत्म भी परमेश्वर से है कि नहीं? दुनिया किसने बनाई? परमेश्वर ने। परमेश्वर क्या है? आत्मा। पवित्र आत्मा। परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। मांगो, मांगना गलत नहीं है, बाइबल कहती है मांगोगे तो तुम्हें, लेकिन जब हम नीचे आते लिखा है पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप बोलेंगे कि कुरनूस तो उसने, इसने तो मांगी, इसे इसलिए नहीं मिली, उसका मन परमेश्वर के सामने सीधा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कपट रहित मन रखने से हमारे जीवन में बड़े काम होंगे। वो सारे वचन मेरे दिल में, हृदय में परमेश्वर डाले, और जो इंपॉर्टेंट है परमेश्वर वो बोल रहे हैं। मुझे बताइए पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रया, थोमा को क्या बोला प्रभु ने? आखिरी बात, आखिरी शब्द, आखिरी वचन, आखिरी बातें क्या थी? मैं जा रहा हूं, पिता से कहूंगा। उसके बाद जब वो उठाए जाने के बाद आखिरी शब्द, आखिरी बात क्या थी बताइए? क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मैं का इसके बाद देखते देखते अपना दिमाग ऐसा सेट कर लो कि तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते बाजार आते जाते सिर्फ दिमाग में क्या रहे? पवित्र आत्मा। कहते ना, हम जिसे शिद्दत से चाहते हैं, जिसे दिल से चाहते हैं, जिसे दिल से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे मिलाने में हमारा साथ देते हैं, जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, है कि नहीं? आपको क्या चाहिए? जो पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, जो पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, एक दिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको लिखकर दूल्हे के साथ उसके घर में जाएंगे। आमीन। दूल्हे के साथ उसके घर में जाएंगे,
क्योंकि दूल्हा क्या पाया हुआ है? दूल्हा क्या प्यारा पाया हुआ है? पवित्र आत्मा। अगर दूल्हे में पवित्र आत्मा है तो दुल्हन कैसी चाहिए उसे? पवित्र आत्मा। अशुद्ध आत्मा वाली? पवित्र आत्मा। बोलो। वकील क्या ढूंढता है? मेरे को भी कोई वकील पत्नी मिले। डॉक्टर क्या ढूंढता है? डॉक्टर मिले। इंजीनियर सोचता है वो इंजीनियर हो जाए। ऐसे जो करते हैं। दूल्हे के पास क्या है? पवित्र आत्मा है या नहीं है? दुल्हन कैसी चाहिए उसे? पवित्र आत्मा वाली। आप सोचो आपको क्या बनना है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई। वे लोग रोएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी तो है, मकान तो है, बिल्डिंग तो है, यहाँ तक कि उनके बिजनेस भी है, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एंड लाइफ, जिंदगी के अंतिम दिन में वो रोएंगे, क्योंकि वो दूल्हे के साथ घर में नहीं जा सकते, क्योंकि दूल्हे को चाहिए था कि उनके अंदर क्या होनी चाहिए थी? दूल्हा पवित्र आत्मा। मेरे को आप बताइए, इसलिए वचन में लिखा है अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरी पत्नी भी होनी चाहिए। पति में तो पवित्र आत्मा है, पत्नी आ गई दुष्ट आत्मा वाली, क्या मेल होगा? नहीं होगा। क्या मेल होगा? नहीं होगा। क्या होगा मेल? नहीं नहीं, होगा। बिल्कुल नहीं। इसलिए आज देखो कई बहनें दुखी रहती है कि नहीं रहती है? यस यस। मार खाती हैं, गालियां खाती हैं, विरोध होता है, रोका जाता है, बच्चों को भवन में रोका जाता है, आने नहीं दिया जाता, क्योंकि दोनों की आत्मा मेल, एक तो पवित्र आत्मा से चल रही है और एक शैतान की आत्मा से चल रहा है। हालेलुया। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बात कहूंगा, अगर समझ आया तो आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है इस धरती पर, कि मेरी जरूरत पवित्र आत्मा है, मेरी नीड पवित्र आत्मा है, मेरा सब कुछ पवित्र आत्मा है, मेरे लिए पवित्र आत्मा है। और ये समझ नहीं आ रहा तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा मूर्ख कुछ नहीं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको पता है एक दिन मैंने बोला, हमारे परिवार जो बच्चा आता था रवि, मैंने बोला आपको जो कोको फटा होता, मैंने बोला तू कर्जे में जा रहा है, तो टेंशन में जा रहा है, ये तेरी खुद की गलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन का काम रुके पड़े हैं। हाँ, तुझे इसलिए क्यों? क्योंकि क्या चाहिए? तेरी ईमानदारी चाहिए पवित्र आत्मा। मैंने उसकी इस बात से डांटा, उसने क्या करा? बजाय पवित्र आत्मा के चलने से उसने चर्च छोड़ना ज्यादा। हाँ, फिर कॉल करके रोते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं बेटा आ जाओ। क्या करूं फिर? मुझे पता है ये जो छोड़ के जा रहे हैं एक दिन ये फिर मैं कहता कोई नहीं। एक चीज आपको पता लग जाए अगर कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आप देखोगे जो मसीह मुझे बोलना पड़ रहा है, क्रिश्चियन कहते हैं हम क्रिश्चियन है, उनमें पवित्र आत्मा नहीं, उनको हाल और अपना हाल देखना, दोनों में स्वर्ग और जमीन का अंतर होता नहीं होता। वो बीमार है, आप चंगे हैं, वो दुष्ट आत्मा से भरे हैं, आप दुष्ट आत्मा से हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? फिर से बोलो, क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा। किसको मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। जिसके जिसके सामने मन, परमेश्वर के आगे, निस्वार्थ, बिना लालच, बिना लोभ। मुझे याद है पिछले साल इसी नवंबर की बात है, तो मैंने लोन उठाया, तो मैंने गवाही भी दी है बहुत से जनों, लेकिन ओपन नहीं, ऐसे पुलपिट पे नहीं बोला। मैंने लोन उठाया तो आपको पता ही, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ सोचते हैं ना तो शैतान आड़े आता है, ये बात सच है। ये बात आप नोटिस करना, कभी कभी आप बड़ा सोचेंगे। तो मैंने लोन उठाया, तो लोन मैंने उठाया ना तो पैसा खर्च नहीं करा, और मैंने क्या करा उसमें मेरे को सडनली एकदम तो पता नहीं ये बुद्धि कहाँ से आ जाती है, पता नहीं ये कैसी बुद्धि हो जाती है हमारी। मेरा ये पैसा ना मैंने कमाया थोड़ी ना है, ये पैसा मैंने कमाया थोड़ी ना है। बाइबल तो कहती है जो हम कमाते कुछ करते हैं तो हमें देना चाहिए। भाई ये तो मैंने लोन पे उठाया। अच्छा, मैं ये भूल गया कि मैंने कमाया नहीं है, इसे भरने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर की।
और मैंने क्या करा, मैंने अपनी वाइफ को बोला अच्छा मैंने निकाल तो दिया पर मैंने बोया नहीं, कि मैंने निकाल देता हूं, लेकिन मैं कुछ बोला चले, मैंने उसी दिन दिया था, है ना, निकाल दिया था मैंने, उसी दिन निकाल दिया था, लेकिन मैंने बोया नहीं। मैंने बोला यार ये मैंने कमाया नहीं है, ये तो मैं लोन उठा रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो कर्जा टाल लो ना। आप यकीन मानोगे मैंने रखा और रख बोया नहीं, सिर्फ रखा, तो वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। पास्टर जी आपने मेरे से बात करी थी कि क्या करूं, मैं जो भवन में कार्य कर रहा हूं या मैं उसमें ऐसे मतलब बीच के उससे डाल दूं या दसवास दूं, करूं क्या? मैं इतना वो हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे को परमेश्वर का एक वचन याद आया, अकान के बारे में कितने लोग जानते हैं? अकान के बारे में जानते हैं? अकान कौन था? अकान का पाप जानते हैं? अकान का पाप अकान नहीं जानते? अकान वो था जब इजरायली लोग गुलामी से निकले तो पहला नगर जो यरीहो उन्होंने जीतना था, तो परमेश्वर ने बोला था कि जो पहले नगर की जो लूट होगी, सोना चांदी कपड़े जो भी कुछ होगा, वो तुम नहीं लोगे, वो मेरे भंडार में मेरे घर में रखे जाएंगे मेरी सेवा के लिए। तो अकान ने क्या करा, सबने देखिए 20 लाख इजरायली थे, 20 लाख में से एक व्यक्ति के मन में क्या आया, उसने क्या करा, एक ईंट सोने की, कुछ चांदी के सिक्के और एक महंगा कपड़ा लेकर अपनी बीवी को दे दिया और उन्होंने अपने तंबू में रख लिया। कहां रख लिया? तंबू में छुपा दिया। उनकी सोच क्या थी, आगे काम आएगा। आगे कैसे? जब हमें ये नगर मिल जाएगा तो ये सोना और ये ईंट हमारे काम आएगा। अच्छा, मुझे परमेश्वर ने क्या याद दिलाया कि अकान ने वो कमाया थोड़ी ना था, वो तो परमेश्वर की ओर से मिली थी लूट। मेरी बात सुनिए, मेरे को समझ नहीं आया परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। मुझे बाद में समझ आया कि अगर हमें अपनी जिंदगी की आने वाली लूट पानी है, परमेश्वर जो हमें देना चाहता है, तो जो प्रथम वो है वो अपने परमेश्वर के रखना पड़ता है। तो अकान ने क्या करा, उस ईंट को रख लिया, उन चीजों को रख लिया, छुपा दिया, किसी को नहीं पता। लेकिन किसको पता था? किसको पता था? परमेश्वर को। क्या हुआ बताइए? अकान मरा नहीं, उसकी पत्नी मरी, उसके बच्चे मरे नहीं। जब दूसरा नगर जीतना था इस्राएलियों को, तो बाइबल ये कहती है जब उन्हें दूसरा नगर जीतना था तो पहले तो उन्होंने बहुत सारे लोग भेजे थे। अब उन्होंने बोला 3000 लोग भेजेंगे तो हम जीत जाएंगे। उन्होंने 3000 भेजे और वो मारे गए। क्या हुआ? 3000 लोग मारे गए। जो यहोशू परमेश्वर का दास था वो रोने लगा, परमेश्वर ये क्या हो गया? तू तो कहा था तू हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, ये जितने भी नगर है, देश है, तू हमें जितवाएगा, ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने बोला कमी मुझ में नहीं है, कमी तुम में है कि तेरे ही लोगों में से किसी ने मेरी आज्ञा को टाला। जब मैंने कहा था पहले नगर की सारी लूट मेरी होगी, बाद में तुम्हारे में 20 नगर है, 20 के 20 लूट लो, पर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इस कारण ये विपत्ति तुम पर पड़ी है। कौन है? परमेश्वर ने चिट्ठी डालो, 12 गोत्र निकले। 12 गोत्र में कौन है? चिट्ठी डालो, 12 लोग निकले। 12 लोग में से कौन है? चिट्ठी डालो, बंदा निकल के आया, अकान। यहोशू ने बोला मेरे बेटे, क्या तूने परमेश्वर को अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ रखा? मेरे पुत्र सिधाई से बता। उसने बोला हाँ, जब नगर की जो लूट थी उसमें से मैंने एक ईंट, कुछ चांदी के सिक्के और एक कपड़ा छुपा के रख दिया महंगा। बोला तूने ऐसा क्यों कर दिया? तेरी वजह से कितने लोग मर गए? 3000 यहूदी मर गए। परमेश्वर के दास ने पूछा परमेश्वर अब क्या किया जाए? परमेश्वर ने कहा इसको और इसके बच्चों समेत इसको मारो, तब ये विपत्ति तुम में से हटेगी। फिर बाइबल लिखा उसे जिंदा उसको, उसके बच्चों, उस बीवी को मार दिया गया। उसके बाद जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, सारी लूट उन्होंने लूट ली और एक भी लड़ाई वो हारी नहीं। कितनी ईंट, कितने लोग मर गए? 3000।
मैं आपको बोलूं, एक ईंट के लिए 3 करोड़ की आशीष खो देते कभी लोग, वो 3 अरब भी दे सकता है और 3 खरब का मालिक भी बना सकता है। और एक ईंट, कुछ चांदी के सिक्के और एक कपड़ा, है ना। परमेश्वर आगे नहीं बढ़ने देता, फिर वो आगे बढ़े। उतनी देर में उनके शत्रु उन्होंने मारना, जिन पे उन्हें जीतना था उन्होंने मारना। शैतान हमारा शत्रु है या नहीं है? क्या वो चाहता हम आगे बढ़े? नहीं। क्या वो चाहता हम आगे बढ़े? नहीं। क्या हम अकेले आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। क्या हम अकेले आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। परमेश्वर के बिना आगे बढ़ेंगे मृत्यु है। वो आगे बढ़े बिना परमेश्वर के मरे। लेकिन जब उन्हें पाप आ गया सामने, गलती जो पाप को उस समय दंड मिला उन्हें, उसके बाद जब वो बढ़े, क्या वो हारे? नहीं हारे। मसीह क्रिश्चियन लोगों को आत्मिक समझ नहीं है। उनको लगता है पैसा चट और बट कट और मट करने वाली चीज है। मैंने इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर से सीखा है, प्रभु की आत्मा से सीखा है। पैसा एक वेपन है शैतान के विरुद्ध में। पैसा क्या है? एक हथियार है। बोलो, है या नहीं है? है या नहीं है? इसको आप हथियार के तौर पे शैतान के विरुद्ध में यूज कर सकते हो। कब? जब आप परमेश्वर के सामने सही रहते हो। इस हथियार से आप अपना भी नुकसान कर सकते हो जब आप परमेश्वर के सामने वफादार नहीं रहते। ये बात जब वचन की मेरी समझ में आई तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि ये भाई, ये जो लूट है ना, ये जो लोन है ना, ये जो मुझे मिला है ना भैया, उसका दशमांश दो। इसका क्या करो? क्योंकि ये तभी होगा, तभी उतरेगा, तभी काम होगा जब मैं अपने परमेश्वर के सामने ईमानदार रहूंगा। हालेलुया। मैं, आप परमेश्वर के बच्चे हो। मैं भी बता रहा हूं, आप परमेश्वर के बच्चे हो और मैं नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आकान की तरह नहीं, उस परमेश्वर की ओर देखो, ताको। मैं आपको बताता हूं, आपका भविष्य आपके हाथ में या परमेश्वर के? बताइए। परमेश्वर के। किसके हाथ में है? परमेश्वर के। आपके हाथ में, परमेश्वर के। परमेश्वर के। और बिगाड़ना किसके हाथ में? बताइए। शैतान के हमारे बनाना किसके हाथ में? परमेश्वर के। बिगाड़ना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। आपके हाथ में। कब? जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर से अलग चलते हो, परमेश्वर से अलग सोचते हो, परमेश्वर से अलग योजना बनाते हो, परमेश्वर से अलग ही थिंकिंग चलती है, आप अपने नाश का कारण बनते चले जाते हो और आपको पता भी लगता। शत्रु बड़ी चालाकी से आपको गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है, तब पता लगता है जब बिल्कुल सब बर्बाद हो जाता है। ये कहावत है ना, फिर फांसी फांसे कौआ, फिर पछताना। अब क्या? अब क्या हुआ? पहले तो कौआ उड़ रहा था, पता भी है कि जाल है, यहाँ पे जाल लगा रखा, उड़ते उड़ते उस जाल पर बैठ गया। जब फंस गया, कह रहा अरे अभी क्या हो गया? फिर फांसी फांसे कौआ, फिर पछताना। आत्मिक सेंस ओपन रखो। सब भरपूरी किसकी ओर से है? सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर नहीं दे सकता। स्वर्ग की दे सकता है तो पृथ्वी की भी दे सकता है। हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे समझ आया, परमेश्वर ने समझाया कि कार लेना मेरे हाथ में है और सुरक्षा मेरे परमेश्वर के हाथ में। मुझे समझ आया कि कुछ भी अगर मैं कर रहा हूं वो मेरे हाथ में, लेकिन उसे भरने वाला परमेश्वर है, उससे आगे बढ़ाने वाला मुझे परमेश्वर है। मुझे याद है, मैंने आज से करीब 1-1.5-2 साल पहले, शायद लॉकडाउन के टाइम में, कब की बात है मुझे याद नहीं है, मैंने कार के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में सुना कि बहुत तेज, लेकिन एक आदमी ने वो कार ली, वो
80 लाख या शायद 80 लाख की कार या ऐसी कुछ थी, उसका सेफ्टी फीचर ऐसे ऐसे थे। लेकिन वो आज भी मेरे को खबर में मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको सेंड करूंगा। कार में पता नहीं क्या एकदम से आग लगी और वो व्यक्ति दरवाजा खोलता रहा पर दरवाजा नहीं खोला। और ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, और इतनी महंगी कार में वो मर गया। गाड़ी खरीदना, कार खरीदना, घर खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये करना, वो करना मेरे हाथ में, लेकिन जीवन परमेश्वर के हाथ में, सेफ्टी परमेश्वर के हाथ में है। अगर मैं सही चलूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ सही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा मन उसके सामने सीधा है। अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर से बात करें, प्रभु मुझे जांच और मुझे परख करो। अगर मेरे अंदर अब भी कुछ पाया जाता है जो तुझे सही नहीं लगता तो वो मुझे भी सही नहीं लगता। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक व्यभिचार हो सकता है, कुकर्म हो सकता है, धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, कपट हो सकता है, लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है, पाप हो सकता है, नशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीखना है पवित्र आत्मा से जीना, तो आज आपको दुआ करनी पड़ेगी। रूहे पार जीना सिखा, ठहर जा, रूहे पार। कलीसिया, परमेश्वर ने आपसे बात की है। परमेश्वर नहीं चाहता कि शत्रु को कोई भी मौका मिले, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान तो इस तलाश में रहता है, वो फाड़े खड़ा है कब किसी विश्वासी को, कब किसी व्यक्ति को फाड़ रहा है। रोए मुझ पे जीना सिखा, धन्यवाद आज हमसे बातें करने के लिए। कुरमुलुस के समान हमें आप चाहिए, जैसे आपने कुरमुलुस के घर और परिवार को अपनी उपस्थिति से बात किया, जैसे आपके दास पत्रस ने, प्रेरित पत्रस ने वचन से बातें करना शुरू करी और आप अपने उस विश्वासी, उस भाई पर, उस बेटे पर, उस बच्चे पर, कुरमुलुस पर उतर आए। मेरी जिंदगी में उतर आए, क्योंकि सब कुछ तूने रचाया, सब कुछ बनाने की सामर्थ्य तुझमें है। आप मुझे अब बड़े बड़े काम करने वाले हो। बाइबल हमें बताती है कि मसीह यीशु को भी मुर्दों में से आपने जीवित किया। बाइबल में लिखा है वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, अगर तुम में भी है तो तुम भी जीवित हो जाओगे अंतिम दिनों में। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, क्या भाया तुझे कुरमुलुस में? अगर वो मुझ में नहीं है तो मुझ में हो जाए। क्या भाया तुझे कुरमुलुस में? मुझे पता है पवित्र आत्मा से यहाँ कुछ लोग अभी भी क्या भाया तुझे कुरमुलुस में? तेरे दास ने कहा अब मुझे निश्चय हो गया, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे डरते हैं और धार्मिकता के काम करते हैं, वे परमेश्वर को भाते हैं। तड़पूं मैं, तरसूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पार जीना सिखा, ठहर जा,
जब दूल्हा आएगा, पवित्र दूल्हा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिसमें पवित्र आत्मा है, तो वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा जिसमें वो पवित्र आत्मा पाएगा। रोए पार जीना सिखा। बात करें परमेश्वर से, अगर मुझ में कोई, जब आप अपना मुंह बंद करके रखते हैं ना प्रेयर में, इसका अर्थ पता है क्या होता है? आपको लगता है अभी मुझ में कोई कमी नहीं है, और जब आप बात करते हैं तो आप बताते हैं परमेश्वर, ये चेक करना आपका काम है। आप बता सकते हैं, आपका आत्मा बताता है मुझे कमी है, क्योंकि वचन आईना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन आईना है, हमारी रूह का आईना है। जब वो प्रचार होता है, बताया जाता है, तो पता लगता है हमें कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। बोले प्रभु, अगर तेरे वचन में जो कुछ तेरे आत्मा ने अभी बताया, सिखाया है, ये मुझ में नहीं पाया जाता, और जो तू नहीं चाहता जो वो पाया जाता है, तो ये जो कमी मुझ में है, परमेश्वर ये कमी मुझ में से दूर हो जाए। शायद मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं खुद नहीं कर सकूंगी, शायद मैं करना नहीं चाहता हूं, या मुझे करने का कोई आइडिया नहीं है, पर तुझे पता है परमेश्वर ये कमी मुझ में है। कई बार आप पवित्र आत्मा को सिखाना शुरू कर देते हैं। बाइबल में लिखा है मनुष्य की जो जितनी भी ज्ञान है, परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है। आपको मैं बता रहा हूं, कभी लगता है पवित्र आत्मा को आपको मूर्ख लगता है। वचन में लिखा है अगर परमेश्वर मूर्ख समझ रहे हो परमेश्वर को, तो वो तुम्हारे ज्ञान से भी ज्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि वो मूर्खों को ज्ञान देता है। अपने हाथ उठाएं, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बड़ा करेगा परमेश्वर। पर तब मन, आपका मन जितना साफ और सीधा रहेगा, वैसे ही परमेश्वर सीधा और सीधा और सीधा चलेगा। वचन में लिखा है तू टेढ़ों के साथ तिरछा बन जाता है। वचन में लिखा है तू टेढ़ों के साथ तिरछा बन जाता है, और तू सीधों के साथ सीधा बन के रहता है। अगर आप सीधे हैं तो आप हर चीज में परमेश्वर को आदर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर पिता, अब भी अगर हमने कुछ तुझे नापसंद है तो तू अपनी पसंद हम में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। रूहे पाक हमें जीना सिखाइए, जीना सिखाइए, जीना सिखाइए, जीना सिखाइए, जीना सिखाइए, जीना सिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में इनकी ऑफरिंग के लिए और आज के वचन छेड़ देते हैं। आए कलीसिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। उस जीवित, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करते हुए, उसका स्तुति करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, उसका थैंक्स करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपका थैंक्स करते प्रभु जी। आपने हमें अपने भवन में प्रभु तू लेकर आया प्रभु जी, और तूने हमें इस भवन में बिठाया मेरे प्रभु जी, और परमेश्वर ये सुनने के कान दिए मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका थैंक्स करते हैं प्रभु कि तूने वचन सुनने के लिए मन और बुद्धि दिए प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका थैंक्स करते पवित्र आत्मा जी। आज जो कुछ वचन प्रभु आज हमने तेरे दास के मुख से सुना मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। विश्वास करते हैं यहोवा पाक पिता परमेश्वर के आज तूने अपने दास के द्वारा हमसे बात की है प्रभु जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर की तो अपने दासों के मुख से प्रभु स्वयं तो आप बात करते हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जैसे तेरे दास ने कहा मेरे प्रभु, अगर हम में कोई कमियां है मेरे परमेश्वर तो हम खुद उसे दूर नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर,
तो आप उसे दूर करें मेरे परमेश्वर। उन कमियों को प्रभु हमारे जीवनों से, हमारे ख्यालों से प्रभु तो दूर कर मेरे प्रभु जी। अगर हमें कोई कमियां पाई जाती है मेरे परमेश्वर पिता, तो आप उसे दूर करें मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे सामने प्रभु जी सही कहलाए जाए मेरे परमेश्वर। जैसे तू चाहता है पाक पवित्र आत्मा जी, हम तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका थैंक्स करते प्रभु। तूने अपने दास के मुख से बात की प्रभु जी, हम तेरे वचनों को समझे मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों के पीछे चले मेरे परमेश्वर, ताकि कोई अंधकार की शक्तियां प्रभु हमारे जीवनों में काम न कर पाए मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों के पीछे चले मेरे प्रभु। जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर, हम तेरे वचन के पीछे चलने पाए, तेरे वचन की बुद्धि और समझ दे मेरे परमेश्वर। जो कुछ वचन प्रभु आज तेरे दास के मुख से सुना मेरे परमेश्वर, तेरे एक वचन की बुद्धि और समझ दे प्रभु। तेरे एक वचन हमें चलाए मेरे परमेश्वर, तेरे के वचनों पे हम चल सके मेरे परमेश्वर, तेरे के वर्डों पे परमेश्वर। आज तूने अपने दास के मुख से बात की प्रभु जी, तेरे के वचनों के पीछे हम चले मेरे परमेश्वर, जैसे तू चाहता है प्रभु हम वैसे बने प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरे एक वचन प्रभु आज जो हमने सुना वो 2 गुना फल हमारे जीवनों में लाए परमेश्वर। तेरे एक वचन प्रभु हमारे हृदयों में, हमारे सोच, हमारे विचारों में परमेश्वर वो छप जाए परमेश्वर, हमारे दिलों पे छप जाए प्रभु, हमारे ख्यालों पे छप जाए परमेश्वर। तेरे एक वचन प्रभु आज हमारी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के नाम में। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने भेंटों को, अपने हदियों को परमेश्वर, जैसे तेरे दास के मुख से हमने अपने तेरे वचनों को सुना प्रभु जी, उन्हीं वचन के अनुसार प्रभु जब हम तेरे भवन में, तेरे भंडार में पहुंचे परमेश्वर, तो हम फले परमेश्वर, फले परमेश्वर, फले परमेश्वर। अंधकार हमारे जीवन में काम न करने पाए। तेरा वचन कहता है प्रभु कि जब हम बहुत बोते हैं तो बहुत काटते हैं परमेश्वर। दास ने बोला प्रभु कि जब हम किसी खेत में बिना बीज बोए परमेश्वर उस पर दुआ करे परमेश्वर, तो वो बीज फलेगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि हमने बोया ही नहीं मेरे परमेश्वर, तो कहाँ से उगेगा प्रभु। जब हम तेरे राज में बोते हैं परमेश्वर, तो हम काटने पाए प्रभु, हम परमेश्वर बोने पाए परमेश्वर, ताकि हम काटने पाए प्रभु जी। अपने हदियों को, अपने बीजों को प्रभु तेरे चरणों में चढ़ाए परमेश्वर, तेरे बच्चों की भेंट और हदियों को तेरे चरणों में चढ़ाते प्रभु, तेरे पाक पवित्र हजूरी में चढ़ाते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, तुमने हमारी दुआओं को सुना प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद। तेरे दास को भी पाक पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरे दास की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। उनके शत्रुओं को परमेश्वर को लज्जित कर, उनके हर एक शत्रुओं परमेश्वर को तेरे दास के खिलाफ, तेरे दास की मिनिस्ट्री के खिलाफ खड़े होते परमेश्वर। इसी वक्त, इसी क्षण मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में गिर जाए प्रभु, गिर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लज्जित हो मसीह प्रभु यीशु के नाम में। तो अपने दास को ब्लेस कर, उनकी सेवा को ब्लेस कर प्रभु जी, तू ब्लेस कर, उनकी आयु को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। तेरे दास को तेरे हाथ पर सौंपते, दास की सेवकाई को तेरे हाथ पर सौंपते प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी दुआओं को सुना पाक पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी दुआओं को, सारी प्रार्थनाओं को पाक पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते हैं। अब विश्वास करते परमेश्वर हाँ और आमीन में परमेश्वर में दुआ प्रार्थना मांग लेते पिता, आप सुने और मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर पिता।